हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। तो आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स। इस प्रकार के माउथ पार्ट्स हमें इंसेक्ट वर्ग के हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे हनी बीज, वास्प, ये सब इसी ऑर्डर के ही इंसेक्ट हैं। ये इंसेक्ट फूलों का रस चाटते हैं, छत्ता बनाते हैं। इनके माउथ पार्ट्स में अगर देखें तो थोड़े से कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे लैब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सली और लैबियल पाल्प। बात करते हैं लैब्रम की। लैब्रम क्लाइपियस के निचले सिरे से लटका हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसका कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरा है मैंडिबल्स। लैब्रम के लेटरल अगर एंड्स के पास में देखें तो एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं जो मोस्टली फ्लैट और स्पून के आकार के होंगे, चम्मच की तरह दिखाई देते हैं, जिनका मुख्य काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना और भोजन यानी जो फूड है उसको तोड़ना, और हाइव को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है मैंडिबल्स का। इसके साथ ही इसका जो मेन और जो फंक्शन है, वर्क है, वो है प्रोबोसिस को सहारा देना। अगला है मैक्सली। मैक्सली भी संख्या में 2 होती हैं। ये लैबियम के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसके अंदर प्राइमरी मैक्सली के लगभग सभी ऑर्गन्स होते हैं। कार्डो पतला तथा स्टाइप्स के साथ घूमता है। इसके सिरे पर बाहर की ओर खूंटी की तरह मैक्सिलरी पैल्प लगे होते हैं। गैलिया के ऊपर एक सिरा होता है जो कि बेस पर आकार में थोड़ा पतली होती जाती है और सब गैलिया से मिलती है। लेसिना परिवर्तित रूप में मिलती है। दोनों मैक्सली लोरम के द्वारा लैबियम से जुड़े रहते हैं। यहाँ कुछ और भी पार्ट हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे प्रीमेंटम। यह एक बड़ी और मजबूत पट्टिका की तरह है, एक स्ट्रिप होती है। मेंटम ये छोटा और ट्रायंगुलर शेप में होता है और प्रीमेंटम से ये जुड़ा रहता है। सबमेंटम यह मेंटम के बेस पर एक लचीली ट्रांसवर्स स्ट्रिप के रूप में स्थित होता है। लैबियल पाल्प। प्रीमेंटम के सिरे से अगर हम देखेंगे तो 4 सेगमेंट वाला एक पतले लैबियल पैल्प्स लगे होते हैं और इनके बीच में एक प्रोबेसिस होता है जिससे बीच में हाइपोफेरिंक्स मिली होती है। ये ग्लोसा और पैराग्लोसा के जोड़ों के मिलने से बनती है। प्रोबेसिस का अधिकांश भाग घने रोमों से ढका रहता है, केवल इसके सिरे में रोम नहीं होते। इसे फ्लैविलम या लैबिलम कहते हैं। लैबिलम की पिछली सरफेस पर ये उभरे हुए होती है और छोटे छोटे से यहाँ पर रोम भी दिखाई देते हैं। ग्लोसा के पिछली सतह पर एक चैनल होती है जो कि लैबियल तक फैली होती है एवं पैराग्लोसा से यह ढकी रहती है। डोर्सल साइड पर सालिवा कैनाल पोर भी इसी से ढका रहता है। पैराग्लोसा सालिवा को प्रोबोसिस की वेंट्रल सरफेस पर एक जो कैनाल है उसमें भेजता है, जहां पर हाइपोफेरिंक्स के सिरे पर पहुंचकर ये भोजन के साथ मिल जाती है। तो ये तो थे इसके माउथ पार्ट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो, जिनसे मिलकर ये च्यूइंग और लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स बनते हैं। अब बात करते हैं फीडिंग मैकेनिज्म की। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में अलग अलग व्यूज़ हैं जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं। जो मशहूर
व्यू है वो है जॉर्ज ई किंग का। उनके अनुसार प्रोवेसिस ग्लोसा फूड के पास पहुंचता है, इसके बाद लैबियल पैल्प तथा गैलिया के बीच में सिकुड़ जाता है, जिससे भोजन हाइपोफेरिंक्स के द्वारा, पैराग्लोसा के द्वारा जो बनी हुई जो कैनाल है उसमें पहुंच जाता है। अब ग्लोसा लैबियल के बीच में ऊपर मुड़ने से जो ओरल कैविटी के पास आ जाता है और यहाँ से फूड सकिंग पंप द्वारा खींच लिया जाता है। तो ये था जॉर्ज ई किंग का व्यू। दूसरा व्यू भी देख लेते हैं जो है स्नोइड ग्रास का। हालांकि मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको समझ लें। स्नोइड ग्रास उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि रस को चूसते समय मैक्सली के गैलिया तथा लैबियल पैल्प्स आपस में मिलकर एक लंबी नलिका बनाते हैं, एक लंबी कैनाल बनाते हैं और फूड के समय ये कैनाल का जो निचला सिरा है वो द्रव भोजन में रखा जाता है, यानी ऐसा फूड जो लिक्विड स्टेज में मिलता है उसमें रखा जाता है। इसके बाद कैनाल में स्थित हाइपोफेरिंक्स आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे उसका जो रस है, जो सैप है, वो कैनाल में खिंच जाता है। कैनाल में सकिंग पंप द्वारा ओरल कैविटी में पहुंचाया जाता है। इससे पहले भोजन में सालिवा अच्छी तरह से मिल जाती है, जो सॉलिड फूड को लिक्विड में बदलने में हेल्प करती है। एक और व्यू दिया है, वो दिया है इम्स ने। इम्स को भी हालांकि दिखाया नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी आप समझ लें इम्स को भी। इम्स कहते हैं कि जब लिक्विड फूड को कैपिलरी क्रिया के द्वारा, कैपिलरी एक्टिविटीज आपने पढ़ी होगी, कैपिलरी जैसे कैपिलरी में होता है ना कि मिट्टी के तेल में आपने देखा होगा या डिब्बी में देखा होगा कि, या दिए में भी देखा होगा कि एक सिरा तेल में डूबा रहता है, दूसरे सिरे पर जलाने पर तेल धीरे धीरे अपने आप चढ़ता रहता है। ये जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी क्रिया के द्वारा ग्लोसा द्वारा बनी जो कैनाल है उसमें चढ़ जाता है ये लिक्विड फूड। इसके बाद मसल्स के प्रेशर के कारण ग्लोसा खिंचता है, जिससे जो लिक्विड है उस पर उसका दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और ग्लोसा तथा पैरोग्लोसा के बीच से होता हुआ ये फूड माउथ में चला जाता है। एक और है व्यूज जो दिया था जुकर पेडालूस ने। उनके अनुसार ये क्रिया उस समय होती है जब हनी बी शुगर या किसी ठोस पदार्थ को खाती है। इस स्टेज में जो टंग है यानी हाइपोफेरिंक्स का जो अगला भाग है वो फैलता है, जिससे लैबलम पर लगे हुए कड़े कांटे ठोस पदार्थ को खुरचकर उसे सालिवा मिला देते हैं। इसके बाद जो रस है वो ग्लोसा कैनाल से ऊपर चला जाता है। तो ये था हमारा च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स और इसकी फीडिंग मैकेनिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं कुछ नया टॉपिक के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारा चैनल है जिस पर आपके लिए मैं रोज़ लगभग एंटोमोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक लेके आ रहा हूँ, इसको सबसे पहले पाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तब तक थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।